नमस्कार। हड़प्पा सभ्यता आपका चल रहा है भारतीय इतिहास के अंदर, और हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो की हम बात कर रहे थे। अब मोहनजोदड़ो से जो जो वस्तुएं प्राप्त हुई, उनके अलावा जितनी भी पुरातात्विक महत्व से संबंधित प्रमुख वस्तुएं हैं, उनकी जानकारी अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अच्छा, अभी तक तो आपने एक सूची रखी कि जी ये वस्तु में यहाँ से प्राप्त हो रही है मोहनजोदड़ो से। अब हमें उन वस्तुओं का महत्व क्या है, उन्हें देखना है। इनमें मैंने बार बार आपको एक बात कही है कि मोहनजोदड़ो कनिष्क द्वारा निर्मित स्तूप की वजह से लैंडस्केप सिटी के नाम से भी जाना जा रहा है। सबसे पहले अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे उसी बुद्ध स्तूप के बारे में। याद रखना, यह बुद्ध स्तूप की वजह से ही मैं दोबारा आपके सामने लिख देता हूं कि आपने इसे लैंडस्केप सिटी का दर्जा भी प्रदान किया संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो को। ठीक है साहब, ये बुद्ध स्तूप पहली बात तो किसके द्वारा निर्मित है, तो याद रखना कुषाण नरेश सम्राट कनिष्क द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये हड़प्पा सभ्यता के हजारों सालों बाद का दौर है। दूसरी बात, ये है कहां, तो याद रखिएगा जिसको आपने कहा है सिटाडेल माउंड, यानी कि दुर्ग टीला है। और आप लोग जान चुके हैं कि दुर्ग टीला अभी तक आप कहे किसको रहे हैं, दुर्ग टीला असल में पश्चिमी उच्च टीला है। तो दुर्ग टीले का जो एक विशिष्ट क्षेत्र है एसडी एरिया, जहां पर विशाल स्नानागार भी मौजूद है। याद रखिएगा, इसीलिए इस बुद्ध स्तूप को, जिसकी वजह से मोहनजोदड़ो की एक पहचान है, आपने इसे नगरीय भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप सिटी के नाम से पुकारा है। द ओल्डेस्ट लैंडस्केप सिटी ऑफ अर्बन इंडिया इज बुद्धिस्ट स्तूप विच वाज मेड बाय किंग कनिष्क। क्लियर है। तो ये अच्छा, एक बात और कि ये जो बुद्ध स्तूप है और जो विशाल स्नानागार है, जिसे सर जॉन मार्शल ने समकालीन विश्व का महान आश्चर्य भी कहा है, वो एक कॉरिडोर द्वारा जुड़ा हुआ है। और उस कॉरिडोर को डिविनिटी स्ट्रीट या देवीय मार्ग के नाम से ही पुकारा गया है। तो अगला जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो यही है, देवीय मार्ग, जिसको आप डिवाइनिटी स्ट्रीट के नाम से भी पुकारते हैं। याद रखिएगा, और ये अपने आप में विशिष्ट महत्व की वो है, मतलब एक खोज उजागर हुई है। और एरिया वही होगा, दुर्ग टीला एसडी क्षेत्र, यानी कि जो पश्चिमी दुर्ग टीला है उसका एसडी एरिया। अब इस बात को आप लोगों को समझ लेना है, ये प्रश्न के रूप में यदि आपके सामने आ जाता है कि एसडी एरिया का संबंध हड़प्पा के किस नगर से है, मोहनजोदड़ो से है, किस क्षेत्र से, तो आप कहेंगे पश्चिमी उच्च दुर्ग टीले से इसका संबंध है। और ये एक देवीय मार्ग है जो आपको बुद्ध स्तूप को और सीधा अनुष्ठानिक कुंड जो ग्रेट बाथ है उसके साथ जोड़ता है। और इसी मार्ग, देवीय जो मार्ग है या डिवाइनिटी स्ट्रीट है, इसी के मार्ग में महाविद्यालय भवन या पुरोहित आवास भी पड़ता है। तो देवीय मार्ग किस किस को जोड़ रहा है, आप इस बात को यहाँ पे देख लीजिएगा। एक तो है महाविद्यालय भवन, महाविद्यालय भवन को आप यहाँ पर आप समझिएगा पुरोहित आवास के नाम से भी पुकारते हैं। तो ये इस देवीय आवास के, पुरोहित आवास के नाम से भी आप इसे पुकारते हैं। तो ये जो महाविद्यालय भवन है ये इस मार्ग के बीच में पड़ता है। अब ये मार्ग अपने दो छोर पर, याद रखना, दो छोर पर दो प्रमुख बिल्डिंग्स को जोड़ रहा है। एक तो आपका स्तूप है, जो बुद्ध स्तूप है जो कनिष्क द्वारा निर्मित है, और एक है आपका साहब कौन सा एरिया, ग्रेट बाथ, जिसको आप अनुष्ठानिक कुंड के नाम से पुकारते हैं। और ये जो देवीय मार्ग है, इस कॉरिडोर के बीच में ही मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत के रूप में महाविद्यालय भवन या पुरोहित आवास जो है वो भी हमें प्राप्त होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें देखने को मिलता है वो क्या है, वो यह है कि इसी देवीय मार्ग के बीच में महाविद्यालय भवन या पुरोहित आवास आपको पड़ता है। ये प्रश्न आपके सामने आ सकता है। अगला हिस्सा जो मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं,
अब अगला जो सर्वाधिक महत्व का पुरातात्विक हमें खोज प्राप्त हो रही मोहनजोदड़ो से, वो है द ग्रेट बाथ। याद रखिएगा, इसी एसिडिक एरिया में ये ग्रेट बाथ है। अब जैसा कि अभी हमने देखा कि जिस कॉरिडोर के जरिए ग्रेट बाथ का संबंध पुरोहित आवास या महाविद्यालय भवन से होता हुआ बुद्ध स्तूप से तक जा रहा है, तो ये एक प्रकार का धार्मिक और देवीय महत्व भी प्रदान कर रहा है मोहनजोदड़ो को। इसीलिए मोहनजोदड़ो को आपने हड़प्पा सभ्यता का आध्यात्मिक नगर भी पुकारा है। तो अगला जो आपके लिए बड़ा ही महत्व की एक बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, वो है, याद रखना, सार्वजनिक पब्लिक बाथ, या जिसको हम कहते हैं सार्वजनिक स्नानागार। यद्यपि कुछ लोगों ने इसको याद, ये भी समझने वाली बात है कि इसको धार्मिक अनुष्ठानिक कुंड के रूप में भी इसको व्याख्यायित किया है, जहां पर पवित्र स्नान किया जाता था। याद रखिएगा, ऐसा भी बताया गया है कि असल में ये उस सभ्यता की होली बात, आप लोग मालूम है कि कई सभ्यताओं में होली बात का या पवित्र स्नान का एक विशेष महत्व, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, तो उसका संबंध होली बात से बतलाया है। हिंदुइज्म में तो खैर आधुनिक आज के समय तक होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब ये सार्वजनिक बात कहां पर है? तो वही वाली बात है कि जो सिटाडेल एरिया है, यानी कि जो आपका दुर्ग पश्चिमी उच्च टीला है, इस सिटाडेल एरिया के एसडी एरिया के अंदर ये स्थित है। और एक कॉरिडोर के जरिए ये किससे जुड़ा हुआ है, मैं बार बार बता रहा हूँ, बुद्ध स्तूप से। सबसे बड़ी बात है कि साहब इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 14.5 मीटर। सबसे इंपॉर्टेंट 14.5 मीटर इसकी लंबाई आपके सामने आती है। और इस होली बात की जो चौड़ाई है, ये है 7 मीटर। इस पवित्र स्नानागार को आपने 7 मीटर चौड़ा बताया, और इसकी जो गहराई है वो है 2.44 मीटर। गहराई है इसकी 2.44 मीटर, इसको गहरा बतलाया गया है। लेकिन इसका जो पूरा एक प्रेमाइसिस है, इस अनुष्ठानिक स्नानागार का जो पूरा का पूरा आकार है, वो सिर्फ, क्योंकि इस स्नानागार के चारों तरफ कमरे, द्वितल्ले कमरे भी यहाँ पर मौजूद है, तो जो कुल परिसर की कुल लंबाई है, इसको अब आप देखिएगा, परिसर की कुल लंबाई जो हमारे सामने आती है, ये तो सिर्फ एक प्रकार का बाथ एरिया है, वो है 54.86 मीटर इसकी लंबाई है और 33 मीटर इसकी चौड़ाई है। और दोनों छोर पर, उत्तरी और दक्षिणी दोनों छोर पर उतरने के लिए 9 सीढ़ियां बनी हुई है, जिनकी चौड़ाई है 2.43 मीटर। याद रखिएगा, तो परिसर की जो कुल लेंथ आपको नजर आ रही है वो है 54.86 मीटर इसकी पूरी परिसर की। परिसर का मतलब, अच्छा ये और बता दूं मैं, इस कुंड के दोनों तरफ जो लकड़ी के भवन वाला परिसर है, वो परिसर 54.86 मीटर लंबाई वाला है। और इसकी जो चौड़ाई आपको प्राप्त हो रही है, परिसर की कुल जो चौड़ाई प्राप्त हो रही है वो है, याद रखिएगा, 33 मीटर इसकी चौड़ाई है। और जो कुल सीढ़ियां इसमें प्राप्त हो रही है, ये भी आप लोग अब आप समझिएगा। कुल सीढ़ियां का मतलब है कि दोनों छोर पर, उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों छोर पर उतरने के लिए 9 सीढ़ियां हैं इस होली बात में जाने के लिए, जिनकी चौड़ाई है 2.43 मीटर। तो यानी कि प्रत्येक सीढ़ी की जो चौड़ाई है 2.43 मीटर चौड़ाई वाली 9 स्टेयरकेस, यानी कि 9 सीढ़ियों का एक पूरा स्टेयरकेस बना हुआ है। कौन कौन से एंड पर? उत्तरी एवं दक्षिणी छोर पर उतरने के लिए। याद रखिएगा, उत्तरी एवं दक्षिणी छोर पर इस स्नानागार में उतरने के लिए 9 सीढ़ियां हैं, जिनकी प्रत्येक सीढ़ी की जो चौड़ाई वो 2.43 मीटर है। एक बात और याद रखिएगा, इस सीढ़ी से नीचे उतरने के बाद भी एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जहां पर
होली बाथ लेने से पहले आप इंतजार कर सकते हैं उस बाथ के खाली होने का, यदि वहां पर, तो उसको आप एक तरह का वेटिंग एरिया भी कह सकते हैं। इस होली बाथ को समकालीन विश्व का महान आश्चर्य बतलाया है। याद रखना किसने? सर जॉन मार्शल ने। समकालीन विश्व का, याद रखिएगा, समकालीन विश्व का महान आश्चर्य भी बताया गया है। किसके द्वारा? तो हमें यह बात याद रखनी होगी, सर जॉन मार्शल के द्वारा इस कुंड को, इस होली बाथ या विशाल स्नानागार को, याद रखिएगा, समकालीन विश्व का महान आश्चर्य भी बोला गया है। आप यहाँ तक की बात को एक बार आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, और जितना हो सकता है उतना, मतलब उतना क्या है, पूरा ही उतार लीजिए। बड़े काम की ये फैक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। जब हमने कुल परिसर की बात आपके सामने कही है, तो प्रश्न ये उठता है, इसका जो रेजिडेंशियल एरिया है, इस रेजिडेंशियल एरिया में बाथ के चारों तरफ 2 मंजिला भवन बने हुए लकड़ी के भवन हैं। और जैसा मैंने पिछले सत्र में भी आपसे कहा था, कक्ष संख्या 19 से एक ओवल शेप यहाँ पर आपको कुंड प्राप्त होता, कुआं प्राप्त होता है, जो वाटर सप्लाई करता था। इस पूरे परिसर में कुल 4 प्रवेश द्वार थे। ये और इम्पोर्टेंट है, पश्चिमी दिशा में कोई प्रवेश द्वार नहीं था, दक्षिण में 2, उत्तर में 1, पूर्व दिशा में 1, पश्चिम दिशा में कोई प्रवेश द्वार नहीं है। और वाटर सप्लाई के लिए कक्ष संख्या 19 में ओवल शेप एक वेल कुआं बना हुआ है, और यहाँ से जल के एग्जिट के लिए, गंदे जल की निकासी के लिए फर्श में ढलान दिया हुआ है। और उस फर्श के ढलान के दक्षिणी पश्चिमी तल में, दक्षिणी पश्चिमी दिशा में जल को बाहर निकालने के लिए पक्की ईंटों का एक ड्रेन, पक्की ईंटों की एक नाली बनाई हुई है, जो टीले से बाहर की, टीले की तरफ लेके जाती है। हालांकि उसका बाहरी हिस्सा टूटकर गायब हो चुका है, लेकिन जब मैंने इसके चित्र देखे, आपको निश्चित तौर पर यह आश्चर्य होगा कि जहां इसका आज एंड हो रहा है, जो टूटा हुआ हिस्सा है, वहां पर विशाल अन्नागार ग्रेनरी बनी हुई है इस विशाल बाथ की। निश्चित तौर पर यह जो गंदे जल की निकासी थी, किसी भी सूरत में अन्नागार या ग्रेनरी पर नहीं होती होगी, लेकिन बाहर आगे का हिस्सा टूटा हुआ है, तो ये फिर भी पक्की बात है, बाहर लिया जाता होगा। इसको समझने का प्रयास करेगा। देखो, मैं एक चित्र के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आप ये देखिएगा, ये विशाल स्नानागार है। अब इसके ये नॉर्थ एंड, ये साउथ एंड, ये ईस्टर्न एरिया और ये वेस्टर्न एरिया। देयर इज नो एंट्री गेट इन वेस्टर्न एरिया। पश्चिमी दिशा में कोई प्रवेश द्वार, याद रखिएगा, कोई प्रवेश द्वार नहीं है। देयर इज ए 1 एंट्री गेट, 2 एंट्री गेट इन साउथ पोल। नॉर्थ पोल पर 1 एंट्री गेट है। क्लियर? यहाँ पर 2 हैं और ईस्टर्न एरिया में भी 1 है। और दोनों और चारों तरफ ये भी याद रखिएगा, चारों तरफ 2-2 मंजिला यहाँ पर लकड़ी के भवन बने हुए हैं। नीचे की तरफ जो चैम्बर्स बने हुए हैं, इनको आप क्लॉथ चेंजिंग रूम्स भी कह सकते हैं। वस्त्र चेंज करने के लिए महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था है। दक्षिणी छोर और उत्तरी छोर पर नीचे बात इस स्नानागार में नीचे उतरने के लिए 9 सीढ़ियों का, जो 2.43 मीटर चौड़ी है, वो सीढ़ियां बनी हुई है। और चारों तरफ ये बात भी याद रखना, अंदर भी एक प्रकार का अंदर भी प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ताकि वाटर प्रूफिंग हो सके। जो तल है, इसके अंदर वाटर प्रूफिंग की पूरी व्यवस्था की गई है। वाटर प्रूफिंग की पूरी व्यवस्था की गई है। इसीलिए इस बात को आपको समझना होगा, जब वाटर प्रूफिंग की यहाँ पूरी व्यवस्था आपको प्राप्त होती है, तो फिर हम यहाँ पर इस बात को बेहतर दिशा से समझ सकते हैं कि वाटर प्रूफिंग यानी कि जल रोधी व्यवस्था संपूर्ण विश्व के अंदर सबसे प्राचीन जल रोधी व्यवस्था यदि हमें किसी एक सभ्यता से प्राप्त होती, तो वो हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो ग्रेट बात है, जो विशाल स्नानागार है, वो इस बात का पक्का सबूत आपके सामने पेश करता है। चलिएगा जी, एक तो ये बात हो गई। जैसा कि मैंने कहा, अभी दक्षिणी पश्चिमी दिशा में
अब आप देख लीजिएगा दक्षिणीय और पश्चिमी, यानी कि इस दक्षिणी पश्चिमी दिशा में जल की निकासी के लिए एक प्रकार का ड्रेन पाइप मतलब ड्रेन बना हुआ है। अब ये ड्रेन आगे जिस हिस्से में जाता है, इस हिस्से में मोहनजोदाड़ो का यहाँ पर ग्रेनरी यानी कि अन्नागार बने हुए हैं। और आप इस बात को याद रखिएगा, ये अंडरग्राउंड तो नहीं है, लेकिन पूरी तौर पर ढकी हुई पक्की नाली है। इस बात को भी याद रखिएगा, ढकी हुई पक्की नाली है। और इस बात को भी समझिएगा, ये कोई छोटी मोटी नाली नहीं है, एक प्रकार का ये बहुत बड़ा मेन होल टाइप का ये ड्रेन पाइप बना हुआ है, जो कि इस स्नानागार का दक्षिणी पश्चिमी जो छोर है और दक्षिणी पश्चिमी छोर की तरफ ढलान बना हुआ है। और अंदर जो वाटर प्रूफिंग की गई है वो बिटुमन, याद रखिएगा, बिटुमन और जिप्सम का प्लास्टर है, लेकिन उसके नीचे अग्नि में पकाई गई ईंटों का फर्श बना हुआ है। याद रखिएगा, अग्नि में पकाई गई ईंटों का अग्नि में पकाई गई ईंटों का फर्श बना हुआ है, उसके ऊपर बिटुमन और जिप्सम का लेप पे प्लास्टर है। इसीलिए इस बात को आपको याद रखना होगा कि संपूर्ण दुनिया में जलरोधी व्यवस्था का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य विशाल स्नानागार जो मोहनजोदाड़ो के पश्चिमी दुर्ग टीले के एसडी एरिया से प्राप्त हो रहा है, से आपको प्राप्त हो रहा है। अब आप इस बात को देखिएगा, ये विशाल स्नानागार एक कॉरिडोर के जरिए यहां पर ये विशाल स्तूप बना हुआ है। ये विशाल स्तूप इस स्तूप के जरिए जुड़ा हुआ है और इसको आप कहते हैं डिविनिटी स्ट्रीट, देवीय मार्ग। क्लियर। और ये यहां पर बना हुआ है स्तूप, और इस कॉरिडोर के बीच में, यानी कि जो कॉरिडोर, जो गलियारा कनिष्क द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप और विशाल स्नानागार को जोड़ रहा है, यहीं पर कॉलेज, जिसको आप प्रीस्ट रेजिडेंशियल एरिया या कॉलेज रेजिडेंशियल एरिया महाविद्यालय भवन आप बोल रहे हैं, वो बीच में यहां पर मौजूद है। तो अब आप देखिएगा, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया है, ये कौन सा है? ये सिटाडेल एरिया है। जब मैंने आपको लेआउट प्लान बताया था इसकी टाउन प्लानिंग का, हड़प्पा सभ्यता का, तब मैंने बहुत क्लियर कहा था कि जितने भी सिग्निफिकेंट बिल्डिंग्स हैं, जितने भी महत्व की प्रशासनिक, धार्मिक, आध्यात्मिक या राजनीतिक इनकी चिंतन की सभा, सीनेट, जो कुछ भी होती होगी, क्योंकि ये हर हड़प्पाई नगर मेट्रोपोलिस सिटी के रूप में, राजधानी नगर के रूप में हमारे सामने आ रहा है। तो आप इस बात को समझिएगा कि जो सिटाडेल एरिया है उसके एसडी एरिया के अंदर इतनी महत्वपूर्ण इमारतें कि अन्नागार भी आ गया, अनुष्ठानिक विशाल स्नानागार भी आ गया, और आपका बुद्ध स्तूपा जो कि कनिष्क के द्वारा निर्मित है वो भी आ गया है। आई थिंक यहाँ तक की बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई है। क्लियर है जी। इस परिसर की जो पूरी छत है, ये देखिएगा, ये जो यहाँ पर ये सेकंड जो माला आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, जैसा कि मैंने कहा था, क्लियर, ये जो पूरी छत है ये वुडन रूफ यानी कि लकड़ी से बनी हुई छत है, क्योंकि 2 तल्ला यहाँ पर आपको कक्ष पाए गए हैं। निचले वाले एरिया में निश्चित तौर पर चेंजिंग रूम्स हैं, जो महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है, इज़न्ट इट। ऊपर की तरफ संभवतः प्रीस्ट यहाँ पर रूम्स बने हुए थे। यदि मैं ऊपरी हिस्से की बात करूं तो निचले हिस्से में तो आप कहेंगे जी चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं, लेकिन यदि हम ऊपरी तल्ले की बात करें तो ऊपरी तल्ले के अंदर प्रीस्ट रूम्स, जहां पर कि पुरोहित रहते होंगे, वो बना हुआ है। आई थिंक समझ में आ गया। अब यहाँ पर कोई भैया
रूम नंबर निचले तल पर कोई रूम नंबर 19 जो नाम दिया गया होगा, वहां पर एक ओवल शेप ऐसा तो नहीं होता है, तो मैंने गलत ही बना दिया। यहाँ ये लीजिएगा, एक ओवल शेप आपको यहाँ पर कोई कुआं बना हुआ है, उस अंडाकार कुएं से इस बाथ के अंदर वाटर सप्लाई, निरंतर वाटर सप्लाई किया जाता था। और इसका जो फर्श है, इस परिसर, इस ग्रेट बाथ का, वो ढलान लिए हुए दक्षिणी पश्चिमी छोर की तरफ, वहां से एक पक्की ईंटों का ढका हुआ एक जल रोधी ड्रेन पाइप निकल रहा है, जो जिसका अगला हिस्सा ग्रेनरी जहां अन्नाकार है वहां अगर टूटा हुआ हमें प्राप्त होता है। निश्चित तौर पर यहां से भी बहुत आगे इसको ले जाया जाता होगा। इस पूरे परिसर में कुल 4 प्रवेश द्वार हैं। देयर आर 4 एंट्री गेट। जो साउदर्न एरिया है, साउथ में कुल 2 प्रवेश द्वार हैं, नॉर्थ में कुल 1 प्रवेश द्वार है, ईस्टर्न एरिया में कुल आपको 1 प्रवेश द्वार है। याद रखना, वेस्टर्न एंड पर किसी भी प्रकार का कोई प्रवेश द्वार आपको प्राप्त नहीं होता है। ऊपरी जो इलाका, जो छत है, वो लकड़ी से बनी हुई है। क्लियर है? अब आप यहाँ पर एक बात और देखना कि इस कुंड में प्रवेश करने के लिए सीढ़ियां सिर्फ 2 एंड पर है, नॉर्थ और साउथ एंड पर। दोनों सीढ़ियां हैं 2.43 मीटर ढकी हुई, ये सीढ़ियां आपको प्राप्त होती है। मैंने दोबारा कहा, जिस लेवल पर मैं इस टीचिंग को लूंगा इंडियन हिस्ट्री पर, बाकी फैसला आपको कि क्या लेवल आपका ये जा रहा है। ठीक है साहब, चलिए अभी थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे दोनों नीचे की तरफ आपको एक प्रकार का वेटिंग एरिया और प्राप्त होता है सीढ़ियों से नीचे उतरने पर, कि यदि पहले से कोई स्नान कर रहा है वहां पर, तो जो अगला जो राउंड चालू होगा जिन लोगों का, वो वहां पर वेट कर सके, फिसले नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं हो सके। यहाँ तक की बात को आप आराम से इत्मीनान से, मैं स्क्रीन आउट होता हूँ, देख लीजिए और एक बार आप उसको इत्मीनान से समझ लीजिएगा। अब जब मैंने आपको कहा कि कुल लंबाई, यदि मैं सिर्फ और सिर्फ इस होली बाथ वाले, इस पौंड वाले बाथ की बात करूं, तो इसकी जो लेंथ है, अब इसको हम यहाँ पर इंक चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। जो लेंथ है, ठीक, जो कुल लंबाई है वो है 14.5 मीटर। जो कुल चौड़ाई है वो है 7 मीटर। और अंदर का जो डेप्थ, जो गहराई वाला एरिया है, वो है 2.44 मीटर, यानी कि जो गहराई आपको नजर आएगी। लेकिन जो ये पूरा परिसर है बाबू, ये पूरा परिसर जो है, इसकी लंबाई है, इस पूरे परिसर की लंबाई है 54.86 मीटर। जैसा कि मैंने अभी आपको बतलाया था, 54.86 मीटर इसकी पूरी लंबाई है। चौड़ाई जो है, जो पूरी जो चौड़ाई है यहाँ पे लेते हैं, वो है आपके सामने 33 मीटर। दैट इज होली बाथ एरिया, जिसको आपने होली बाथ एरिया, तो इतना सा हो गया, 7 मीटर चौड़ा, 14.5 मीटर लंबा और 2.44 मीटर गहरा। लेकिन पूरा जो परिसर है, छत, चेंजिंग रूम्स और प्रवेश द्वार समेत, तो इसीलिए इसको इसका जो वास्तु है, इसीलिए सर जॉन मार्शल ने इसे समकालीन विश्व का महान आश्चर्य भी कहा है। आराम से इत्मीनान से यहाँ तक की सारी बात को अब आप देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं अपनी बात को थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूँ। आप चाहें तो इसे स्केच भी आप कर सकते हैं। क्योंकि जो ओवल शेप, ये अंडाकार आपको ये जो कुआं यहाँ से प्राप्त हो रहा है, ये है अंडाकार कुआं, ठीक। और ये कौन से एरिया में है? रूम नंबर 19 के अंदर आपको ये अंडाकार जो कुआं है प्राप्त होता है। और ये आप समझ लीजिएगा, इट वाज वाटर सप्लाई सोर्स टू होली बाथ पॉन्ड। जहां पर आप होली बाथ या होली डीप डुबकी लगाएंगे, उस एरिया तक ये
इस बात को समझ लीजिएगा, उस एरिया तक ये वाटर सप्लाई किया करता था। इस पूरे परिसर के 3 तरफ मैके ये जानकारी दे रहा है कि 3 तरफ पुरोहित कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में 2 पंक्तियों में 8 कक्ष हैं। जो नॉर्थ एरिया है ये वाला, इसमें 2 पंक्तियों में देर आर 2 rows फॉर प्रीस्ट रूम्स, जो 8 कक्ष हैं लेकिन 2 पंक्तियों में हैं। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी प्रवेश द्वार एक दूसरे के समक्ष नहीं खुलता है। जो प्रश्न आ रहा है कि समकालीन विश्व का महान आश्चर्य क्यों बोला गया है, समकालीन विश्व का महान आश्चर्य बोलने के पीछे की वजह क्या है, इस होली बात को जो सर जॉन मार्शल ने कहा है, तो ये कहते हैं मैके से हमें इस बात का जवाब प्राप्त होता है। जरा देखिएगा क्या जवाब प्राप्त हो रहा है। मैके कह रहे हैं कि साहब उत्तरी छोर पर 2 पंक्तियों में कुल 8 पुरोहित कक्ष पाए गए हैं। मैके इस बात की जानकारी दे रहे हैं, क्लियर है। 2 पंक्ति में 8 कक्ष हैं, क्लियर है। और ये 3 तरफ आपको, यानी कि जो पश्चिमी दिशा है वहां पर ये कक्ष वाली आपको व्यवस्था नहीं पाई जाएगी। उत्तर में, पूरब में, दक्षिण में जहां पे प्रवेश द्वार पाए जा रहे हैं वहां पर ये व्यवस्था पाई जाएगी। और दूसरी बात, प्रवेश द्वार एक दूसरे के सामने नहीं खुलते हैं। ये जो कक्ष हैं, इन कक्षों के प्रवेश द्वार एक दूसरे के समक्ष नहीं खुलते हैं। ये एक प्रकार का सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है, किसी की प्रिवेसी का भी एस्पेक्ट है, विच इज फॉर चेंजिंग रूम्स। निचले तल पर, निचले एरिया में जो चेंजिंग रूम्स है महिलाओं का और पुरुषों का अलग अलग, इनके जो डोर्स हैं, एंट्री डोर्स हैं, वो एक दूसरे के समक्ष नहीं खुल रहे हैं। तो किसी की निजता या किसी की प्राइवेसी का भी उल्लंघन नहीं हो रहा है, निश्चित तौर पर नहीं होगा। आई थिंक यहाँ तक की बात आपको बेहद अच्छे से समझ में आई होगी। ये टोटल होली बात का मामला आपको नजर आता है, इस बात को आप समझिए और हम फिर अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है साहब, अगला मैं हट जाता हूँ, स्क्रीन आउट हो जाता हूँ। आप यहाँ तक की बात को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम अपनी बात को अन्नागार के रूप में, मैंने कहा कि जो प्रमुख महत्व की इमारतें हैं अब हम उन्हें एक एक करके आपके सामने लेने जा रहे हैं। आइएगा, पूरा देख लीजिए, इसके बाद मैं अन्नागार को जितना विस्तार से हो सकता है फिर लेने का प्रयास करता हूँ। ये तो अपना पूरा हो ही गया है। नेक्स्ट देखिएगा, अब हमने कहा कि जी जो पश्चिमी दुर्ग टीला है, इसका जो एसडी एरिया है ये सर्वाधिक महत्व का है। जैसे पूर्वी जो निम्न टीला है इसमें HR क्षेत्र सर्वाधिक महत्व का क्षेत्र है, क्योंकि वहीं से आपको कांस्य की नृत्यांगना प्रतिमा मोहनजोदड़ो की प्राप्त हुई, जिसको कुछ लोग पार्वती कहते हैं, कुछ बलोच कहते हैं, कुछ आदिवासी भील युवती कहते हैं, वी आर नॉट श्योर। अच्छा, अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो से जो हमें ग्रेनरी या अन्नागार प्राप्त हो रहे हैं। ग्रेनरी या अन्नागार प्राप्त हो रहे हैं। हमने कहा ये पश्चिमी दुर्ग टीले में है, एसडी एरिया में 27 खंडों युक्त ये अन्नागार है, जो एक चबूतरे पर है और एक कॉरिडोर से ये बटा हुआ है। इस अन्नागार के पश्चिम में ये स्थित है और मोर्टिमर विलर ने कहा है कि अन्नागार मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा निर्माण कार्य था जो दुर्ग के अंदर स्थित है। ये इसके सिग्निफिकेंट एक बड़ी बात है। आइएगा देखिएगा, पहली बात तो कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे सिटाडेल एरिया में, जो पश्चिमी दुर्ग टीला है। सिटाडेल एरिया का कौन सा एरिया, तो फिर आपका जवाब होगा एसडी एरिया।
एसडी एरिया के अंदर भी जो आपका ग्रेट बाथ है, जो विशाल स्नानागार है, इस विशाल स्नानागार के पश्चिम में, याद रखना, इस विशाल स्नानागार के पश्चिम में, आप नोटिस करिएगा, ये विशाल स्नानागार के पश्चिम में ये ग्रेनरी वाला पोर्शन मौजूद है, जो एक गलियारे के द्वारा चबूतरे पर बना हुआ है, 27 खंडों युक्त है। क्लियर है? पश्चिम में है और ये चबूतरे पर यानी कि प्लेटफॉर्म पर, चबूतरे पर स्थित है, एक गलियारे द्वारा विभाजित, कुल इसमें 27 ब्लॉक्स या 27 खंड हमें प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो ये अन्नागार है ये दुर्ग के अंदर स्थित है। भाई स्नानागार के पश्चिमी एरिया के अंदर आ गया ना। और विलर ने तो, मोर्टिमर विलर ने तो स्पष्ट कहा है कि अन्नागार मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा निर्माण कार्य है, सबसे बड़ा निर्माण कार्य है। और सबसे बड़ी बात जो कही गई है, अन्नागार का निर्माण कार्य स्नानागार से भी अधिक प्राचीन है। याद रखिएगा, स्नानागार से भी अधिक अन्नागार का से भी अधिक प्राचीन है। और सबसे बड़ी बात, हमने देखा कि विशाल स्नानागार की छत है वो लकड़ी से बनी है, छत, लेकिन अन्नागार का संपूर्ण कार्य, संपूर्ण निर्माण, पूरी इमारत, पूरा भवन लकड़ी से बना है। अन्नागार की संपूर्ण इमारत, याद रखना, संपूर्ण इमारत लकड़ी से निर्मित है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड की तमाम जानकारियां आपको बेहद पसंद आई होगी। और यदि ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को एंड करने से पहले सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, यदि आप लोगों ने नहीं किया है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर निश्चित तौर पर मैं मोहनजोदड़ो की जो श्रृंखला अपनी चल रही है, सिर्फ मोहनजोदड़ो नगर की, वो कंप्लीट हो जाएगी। तब तक के लिए